आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमारे पास दो शॉर्ट मैग्नेट थे ए बी और सी डी। इनको एक्स वाई प्लेन में रख रखा था और दोनों के दोनों पैरेलल टू एक्स एक्सिस थे। ठीक है, फिर आगे क्या रखा है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सेंटर रिस्पेक्टिवली आर 0,2 एंड 2,0। मतलब ऐसा कुछ है। मान लेते हैं मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस बना लेता हूँ, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक का सेंटर है हमारा 0,2 पे और एक का सेंटर है 2,0 पे। दोनों को पैरेलल टू एक्स एक्सिस रख रखा था। ठीक है, 2,0 पॉइंट यहाँ पे कुछ होगा, 2,0 पॉइंट ये होगा और 0,2 वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ये है पॉइंट 0,2 का, ये इनके सेंटर रख रखे हैं। ठीक है, ये इनके सेंटर थे इन दोनों बार मैग्नेट के। दोनों शॉर्ट बार मैग्नेट है। ठीक है, दोनों के दोनों जो बार मैग्नेट है वो शॉर्ट बार मैग्नेट है। ठीक है, फिर आगे हमसे क्या रखा है कि लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल्स ऑफ सी डी। ये इसको मैं ए बी बोलता हूँ, इस बार मैग्नेट को। ये वाला बार मैग्नेट है हमारा ए बी है। ठीक है, और दूसरा बार मैग्नेट है हमारा सी डी। ये बार मैग्नेट था हमारा सी डी। ठीक है, फिर हमसे बोल रखा है कि लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल्स ऑफ सी डी इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए बी। लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ साउथ पोल्स ऑफ सी डी। ठीक है, मतलब जो लाइन ज्वाइन करती थी नॉर्थ पोल ऑफ सी डी के, ये जो लाइन ज्वाइन करती थी वो अपोजिट है ए बी के। ठीक है, इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए बी, मतलब पोलरिटी का डायरेक्शन दे रखा है। मतलब अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है तो इसका अपोजिट हो रहा था। मतलब यहाँ पे इसका साउथ पोल हो रहा था और यहाँ पे नॉर्थ पोल हो रहा होता। ठीक है, फिर हमसे आगे क्या रखा है उसने, आगे हमसे क्या रखा है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए बी एंड सी डी एट अ पॉइंट पी 2,2 इज 100 × 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, एक कोई पॉइंट पी है हमारे पास जिससे कोऑर्डिनेट से 2,2 इससे कोऑर्डिनेट्स है। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट पी होगा हमारे पास, इसे कोऑर्डिनेट से 2,2, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ए बी और सी डी के कारण 100 × 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ए बी और सी डी के कारण 100 × 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, फिर हमसे आगे क्या रखा है कि व्हेन द पोल्स ऑफ मैग्नेट सी डी आर रिवर्स, जो हम पोल ऑफ मैग्नेट सी डी को रिवर्स कर देते हैं तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन था वो बन जाता है 50 × 10⁻⁷ टेस्ला। जब हमने इसके पोल्स को रिवर्स कर दिया तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी पॉइंट पी पे 50 × 10⁻⁷ टेस्ला बन रही थी। ठीक है, फिर हमसे आगे क्या रखा है, इफ द डाइपोल मोमेंट कम्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो डाइपोल मोमेंट था, इफ द डाइपोल कम्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड, तो हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फील्ड पूछ रखी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फील्ड हमसे यहाँ पे पूछी गई है। तो हम पहले कंडीशन में देखते हैं पॉइंट पी पे क्या हो रहा होता। ये हमारा पॉइंट पी था। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट थे 2,2। यहाँ पे एक बार मैग्नेट था जिसका सेंटर रख रहा था हमें 2,0 पे, यानी इस बार मैग्नेट के कारण। ठीक है, इस वाले बार मैग्नेट के कारण ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहा था। और जो दूसरा बार मैग्नेट था जिसका सेंटर था हमारा 0,2 पे, उसके कारण ये एक्सियल पोजीशन पे आ रहा था इसकी। ठीक है, इसका नॉर्थ साउथ पोल कैसे रख रखे थे कि यहाँ पे इसका साउथ पोल था, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल था और इसका यहाँ पे साउथ पोल था और यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल था। तो आप देख सकते हैं इस पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट के कारण यहाँ पे लग रही होती, सी डी के कारण इस डायरेक्शन में लग रही होती। अगर हम ए बी के कारण निकाल रहे होते तो किस डायरेक्शन में आ रही होती वो भी हम निकाल सकते थे। साउथ पोल इसका अट्रैक्ट करता, नॉर्थ पोल इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करता, तो ए बी के कारण भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ रही होती। ठीक है, ए बी के कारण भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही होती। यानी पहले जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी आर थी वो दोनों के सम के कारण थी, B1 + B2। यहाँ पे B1 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी। ठीक है, B1 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी और B2 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी। तो B1 की वैल्यू हम निकालते हैं सबसे पहले, क्या होता B1, क्योंकि ए बी के कारण वो इक्वेटोरियल पे आ रही थी, तो B1 की वैल्यू थी हमारे पास μ0/4π × m1 अपॉन में r3। ठीक है, r3 यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है इसका यहाँ से 2 यूनिट्स है। ठीक है, डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ सब मीटर में रख रखा था तो 2 मीटर था। ठीक है, यानी 2 का क्यूब चल रहा था, 2 का क्यूब चल रहा था, ये इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे था। B2 जो आ रहा होता वो उसके एक्सियल पोजीशन पे होता, यानी μ0/4π × मैग्नेटिक मोमेंट m2 अपॉन में डिस्टेंस। ठीक है, 2m/r3 होता है, यानी 2 × m2 अपॉन में डिस्टेंस, 2 का क्यूब भी चल रहा होता। ठीक है, ये B2 की वैल्यू हो गई। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही थी इधर बी आर, उसकी वैल्यू रहती है हमारे पास μ0/4π। ठीक है, इंटू 2 क्यूब, ये बाहर आया था और चल रहा था हमारे पास m1 + 2m2। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रही है हमारे पास 100 × 10⁻⁷।
ठीक है, 100 इंटू 10⁻⁻7 दे रखी थी। ठीक है, 100 इंटू 10⁻⁻7, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे में बोल रखा है कि जब हमने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया होगा, तो अगर हम पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो P1 माइनस P2 बन रही होगी। ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तब बन रही होगी P1 माइनस B2, क्योंकि हमने इनकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया है। आप देख सकते हैं उस हमने बोला था कि मैग्नेट CD को रिवर्स कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास हम मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड B2 के कारण बन रही थी वो ग्रेटर देन है B1 पे। ठीक है, B2 की वैल्यू को हम ग्रेटर देन बोलते हैं P1 से, ऐसा मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, B2 ग्रेटर देन P1 है। तो अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है हमारे पास, उसकी वैल्यू होती है μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 क्यूब, तो अभी चल रहा होता। ठीक है, यहाँ पे चल रहा था हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ M2 माइनस M1। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ M2 माइनस M1, क्योंकि हमने B2 ग्रेटर देन B1 बोला था, और उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 50 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, 50 इंटू 10⁻⁻7। तो आप देख सकते हैं μ0 होता है हमारा पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ये μ0 होता, अपॉन में चल रहा था हमारा 4 पाई। ठीक है, हम ये इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं, अभी इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं, इंटू 2 का क्यूब यानी 8, यहाँ पे चल रहा था हमारे पास M1 प्लस 2M2, M1 प्लस 2M2 चल रहा था, इक्वल्स टू था हमारे पास 100 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, 100 इंटू 10⁻⁻7, तो आप देख सकते हैं 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और ये 10⁻⁻7 से 10⁻⁻7 भी कट जाएगा। तो M1 प्लस 2M2 की वैल्यू रहती है हमारे पास 800, M1 प्लस 2M2 की वैल्यू रहती है हमारे पास 800। ठीक है, सेम हम यहाँ पे भी करेंगे इक्वेशन सेकंड में भी। ठीक है, इक्वेशन 2 में भी हम यही लगाते हैं, तो यहाँ से हमारे 2M2 माइनस M1 की वैल्यू आती है। ठीक है, 2M2 माइनस M1 की वैल्यू रहती है हमारे पास 8 इंटू 50। ठीक है, 8 इंटू 50 यानी 400 आ रहा था। ठीक है, यानी 400 आ रहा था, तो मैं इसको इक्वेशन थर्ड बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन फोर्थ बोल देता हूँ। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास M1 और M2 की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले थर्ड प्लस 4 कर देते हैं, तो आप देखेंगे M1 से M1 कट जाएगा, तो हमारे पास 4M2 की वैल्यू रहेगी 1200। ठीक है, 4M2 की वैल्यू रहेगी 1200, तो यहाँ से M2 की वैल्यू रहती है हमारे पास 300। ठीक है, M2 की वैल्यू रहती है हमारे पास 300, और M1 की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, M1 की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू रहती है हमारे पास M1 प्लस यहाँ पर 600 इक्वल्स टू 800, M1 प्लस 600 इक्वल्स टू 800 हो रहा था हमारे पास। ठीक है, तो M1 की वैल्यू रहती है हमारे पास 200, M1 की वैल्यू रहती है हमारे पास 200। तो आप देख सकते हैं उसने हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रखा था। ठीक है, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि अगर देन मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फील्ड इज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फील्ड हमारे पास एक की 200 है और एक की 300 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हमसे पूछ रखा था, तो 300 200 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में उसने हमें रेशियो के हिसाब से दे रखा है, 300:200, 400:600, 200:100 और 300:100। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, M1 की वैल्यू निकाली थी हमने, वो 300 थी, और M2 की वैल्यू थी हमारे पास 200। ठीक है, यानी 300:200 यानी ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।